हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे जावा स्क्रिप्ट में स्क्रीनशॉट बटन। स्क्रीनशॉट बटन क्या है? यहाँ पर एक बटन लगा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि पूरे पेज का हम स्क्रीनशॉट ले सकें। इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो इमेज सेव हो गई। इमेज को हम ओपन करेंगे, चेक कर लेते हैं सेव है इमेज। इमेज ओपन हो गई तो यहाँ पर देखो जो हमने बटन लगाया हुआ है टेक स्क्रीनशॉट का, वो साथ में नहीं आना चाहिए। इस कोड को आप यूज कर सकते हो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती है। जहां पर आपने कोई टिकट बुक करनी है, टिकट को डाउनलोड करने के बजाय स्क्रीनशॉट ले ले बंदा। कोई आपने पीडीएफ नोट्स लिखने हैं या कोई ऐसी पीडीएफ फाइल ऐड करनी है अपनी वेबसाइट पे जिसको सामने वाला यूजर डाउनलोड करे, तो डाउनलोड करने के बजाय आप डायरेक्ट उसको बोल सकते हैं कि आप स्क्रीनशॉट लो। तो आजकल यही जमाना है, ज्यादातर हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, बस डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसको आप इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बटन आपने लगाना कैसे है, आपने करना क्या है वो देखो। सबसे पहले हम ना गूगल पे चलते हैं, यहाँ पे सर्च करो। गूगल पे जाके HTML2 कैनवास CDN। तो हमें एक सीरियल लिंक चाहिए, ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए हमें अलाउ करता है। HTML2 कैनवास CDN। फर्स्ट वाला लिंक हम कॉपी कर लेंगे, ये वाला ही। तो ये सेंटर में से स्क्रिप्ट टैग का लिंक कॉपी कर लो। मैंने इसको ऑलरेडी लगाया हुआ है, फिर भी मैं कॉपी पेस्ट करके दिखा देती हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। मैंने वो वाला कॉपी कर दिया। सेव करके मैं फिर से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश हो गया, यहाँ पे क्लिक करो तो वहां पे देखो सेव हो गई मुझे, मतलब वो वाला लिंक कॉपी किया, वर्क कर रहा है। तो आपने एक बटन लगाना है, तो ये मैंने बटन लगाया हुआ है, फिर से मैं दिखा देती हूँ। जो भी आपने वेब पेज बनाया है अपनी वेबसाइट पे जिसका स्क्रीनशॉट लेना है, उस वेब पेज के लास्ट पे जाके एक बटन लगा दो। उसके ऊपर लिख दो कुछ भी, टेक स्क्रीनशॉट लिख दो और इसको एक आईडी दे दो। मैं डिजाइनिंग को कुछ भी नहीं करवाऊंगी, ये तो जस्ट मैंने फॉर्म बनाया है कि मुझे इसका स्क्रीनशॉट चाहिए। यहाँ पे आपका खुद का वो कोड आएगा, वो डिजाइन आएगा जिसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैं कुछ भी CSS नहीं ऐड करूंगी। यहाँ पर आईडी एक लिख देती हूँ मैं, कोई भी नाम दे दो। मैं इसको लिख देती हूँ स्क्रीनशॉट BTN, क्योंकि मैंने इसकी डिजाइनिंग कर रखी है CSS में। रिफ्रेश करेंगे तो ये वाला बटन ऐसे ही रहेगा क्योंकि डिजाइनिंग मैंने कर रखी है। तो बस इसको एक आईडी देनी है आपने, इस आईडी को हम यूज करेंगे जावा स्क्रिप्ट में। तो ये वाला जो बटन है इसकी वर्किंग कैसे करनी है, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं हम। बहुत ही ज्यादा बड़ा कोड नहीं है। यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट, पहले गेट कर लो, गेट एलिमेंट बाय आईडी। वो वाला बटन गेट करो, उसको कॉपी कर लेते हैं। ये वाली आईडी है, इसको कॉपी करो। जो बटन को आईडी दी है उसको कॉपी पेस्ट कर लो इधर। डॉट ऐड इवेंट लिसनर। अब डायरेक्ट हम यहाँ पे लगाएंगे ऐड इवेंट लिसनर। जब कोई बंदा इस बटन पे क्लिक करेगा देन एक फंक्शन परफॉर्म होगा। यहाँ पे ही लिखो कॉमा, एक फंक्शन परफॉर्म होगा। कौन सा फंक्शन? यहाँ पे लिखो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड। तो अब यहाँ पे कोड लिखो। पहले सबसे पहले हमने वो बटन हाइड करना है। स्क्रीनशॉट जब लेंगे बटन गायब हो जाए, स्क्रीनशॉट में वो बटन नहीं आना चाहिए। तो मैं लिखूंगी दिस डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड हिडन। ये हम एक हिडन वाली क्लास बनाएंगे CSS में जाके। CSS में जाके क्लास बनाते हैं। यहाँ पे चलते हैं, अपनी CSS में फाइल में जाके आपने एक क्लास बनानी है, उसका नाम हिडन रख दो। इसको बस डिस्प्ले कर दो नन। डिस्प्ले नन मतलब डिस्प्ले ये हाइड हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं। तो डिस्प्ले नन क्लास ऐड कर दो बस। इसको सेव भी कर दो साथ में। रिफ्रेश, टेक स्क्रीनशॉट। बटन गायब हो गया, बस यही चाहते थे हम। बटन हो गया गायब, एक कोड लग गया हमारा। अब स्क्रीनशॉट कैसे लेना है? HTML2, अभी जो हमने वो लिंक लगाया था ना, HTML2 कैनवास डॉट, डॉट नहीं ब्रैकेट के बीच लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट
कॉमा, जहां पे ही लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड, स्केल विंडो डॉट डिवाइस, जो डिवाइस होगी किसी भी बंदे की डिवाइस, पिक्सल, जहां पे लिखेंगे रेशियो, उस डिवाइस के पिक्सल रेशियो हमने फाइंड करने हैं। तो ये क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा डिवाइस के पिक्सल रेखो पिक्सल रेशियो, मतलब लैपटॉप के अलग होंगे, मोबाइल मोबाइल के अलग अलग होंगे, हर एक डिवाइस के पिक्सल रेशियो इसने कैप्चर करने हैं। कॉमा, लॉगिंग रूट, इसने क्या करना है, इनेबल करना है लॉगिंग के लिए, डिबगिंग करनी है। तो यहाँ पे डिबगिंग ये करेगा। डिबगिंग क्या होता है अगर आपको पता हो, इसमें कोई एरर आए तो वो फाइंड आउट करेगा। यूज कोर्स ट्रू, ये कीवर्ड्स है, आपने ऐसे ही लिखने हैं, कुछ भी चेंज नहीं करना। इसने क्या करना है, हैंडल करना है क्रॉस ओरिजिन इमेज, मतलब पूरी जो इमेज है उसको इसने हैंडल करना है। विंडो हाइट, विंडो हाइट में हम इसको बोलेंगे विंडो डॉट इनर, ये कैनवास का है कोड। इनर हाइट मैंने अभी तक बहुत बार करवाया हुआ है। विंडो हाइट क्या रहेगी, जो कैनवा हाइट रहेगी। कॉमा, विंडो विड्थ भी लगानी है, विंडो विड्थ, इसमें क्या लगाएंगे, विंडो डॉट इनर विड्थ। ये हो गया कोड। जहां पे लगाओ देन, कैनवास एक फंक्शन बनाएंगे, इसके बीच इमेज क्रिएट करनी है वेरिएबल, इमेज सेव भी होनी चाहिए जाके कहीं, कैसे सेव होनी है। अब ये देखो डिवाइस में इमेज कैसे सेव होती है। तो वेरिएबल बना लो एक इमेज नाम का, कैनवास डॉट टू डाटा यूआरएल, इमेज हमेशा यूआरएल के साथ ही सेव होती है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है सेम ऐसे ही लिखना है, टू डाटा यूआरएल किधर जाके सेव होनी है, इमेज पीएनजी में सेव होनी है। डॉट रिप्लेस, रिप्लेस कर देगा इमेज पीएनजी, कॉमा इमेज, इसको रिप्लेस करेंगे पीएनजी को इमेज ऑक्टेट स्ट्रीम। अब ये दोनों कोड लगाने जरूरी है। पीएनजी में इमेज आएगी लेकिन उसको रिप्लेस करेगा ये बाद में, ठीक है। तो ये ऑक्टेट ऑक्टेट स्ट्रीम है हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में। इसका मतलब होता है 8 बिट इंटीजर, ऑक्टेट है 8 बिट इंटीजर, मतलब इसने इमेज को उसके ऐसे है कि मैंने सेव करना है तो उसको स्पेस चाहिए, तो इसने 8 बिट इंटीजर में इसको कन्वर्ट कर देना है, जो मेन बात है इसकी। यहाँ पे लिखो, लिंक भी क्रिएट करना है, वेरिएबल लिंक इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करके दो एलिमेंट, कौन सा, ए टैग। ए टैग क्यों यूज करते हैं एचटीएमएल में, एंकर टैग, लिंक बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिंक डॉट डाउनलोड इज इक्वल टू, अब ये जब हम वहां पे सेव करेंगे मुझे, तो आपने देखा होगा वहां पे ओपन फाइल आता था ना, तो वहां पे लिंक आता है, तो मैं यहाँ पे इसको बोलूंगी स्क्रीनशॉट डॉट पीएनजी। तो वहां पे मेरे पास जो शो होगा इमेज के ऊपर, तो जिसको हम जिस लिंक पे क्लिक करके उसको ओपन करेंगे वहां पे आएगा लिंक एक क्रिएट होगा स्क्रीनशॉट डॉट पीएनजी का, वहां पे लिखा नजर आएगा लिंक के रूप में, लिंक डॉट एच रेफ इज इक्वल टू इमेज। एच रेफ इसके साथ लगता है एंकर टैग अगर आपको लगाना आता हो। उसके बाद लिंक डॉट क्लिक, मैं उस पर क्लिक करूंगी तो वो ओपन होनी चाहिए इमेज, साथ साथ में रिफ्रेश भी करते जाओ, इस पे क्लिक भी करते जाओ, अपने आप आ गई। फिर से करते हैं क्लिक, क्लिक किया,
बटन गायब हो गया। इंस्पेक्ट साथ में ओपन कर लेते हैं। कोई एरर नहीं है। अब रिफ्रेश करते हैं। तो देखो इमेज आ तो रही है लेकिन मैं क्लिक नहीं कर रही। जैसे ही मैं पेज रिफ्रेश कर रही हूँ वो अपने आप वहां पे स्क्रीनशॉट सेव हो रहा है। तो मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कोड तो पूरा वर्क हो गया लेकिन नीचे क्लिक करने पे आना चाहिए। तो पहले जहाँ पे लिखते हैं दिस डॉट, जो क्लास लिस्ट हमने बनाई है उसको रिमूव करना है। कौन सी? हिडन वाली। इसको भी रिमूव करना है। कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड रीडिंग रिमूव। क्लास लिस्ट डॉट रिमूव। सही तो है। क्लास लिस्ट के स्पेलिंग भी सही है। रिमूव हिडन। इधर हमने हिडन वाली लगाई थी डॉट हिडन। ये तो सही है। क्लास लिस्ट, उस लाइन को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट। वो इमेज बार बार सेव हो रही है। अनडिफाइंड रीडिंग ऐड। रिमूव आएगा। वहां पे ऐड तो ऑलरेडी है। अनडिफाइंड रीडिंग रिमूव। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई? पूरा कोड हमारा सही है, मैंने लगा दिया इसको गलत जगह पे। तो जहाँ पे ना मेरे पास ब्रैकेट मैंने गलत लगा दी है। ये वाली ब्रैकेट देखो, ये पूरा कोड ना बाहर चल रहा है। इसीलिए वो अपने आप इमेज आ रही है, हमने क्लिक पे लगाना है। यहाँ पे देखो ये वाला कोड है ना क्लिक वाला, इसकी ब्रैकेट देखो किधर है। ये देखो, ये वाली ब्रैकेट है और ये बंद किधर हो रही है? जहां पे ही बंद हो गई। तो मैंने क्या किया, इसको उठाओ। ये क्लिक वाला ऑप्शन इधर ही बंद हो गया, इसको लास्ट में बंद करो। तो वो कोड ही नहीं इसको मिल रहा कि वो क्लिक के ऊपर बंदा स्क्रीनशॉट ले। अब देखो नहीं आ रहा, एरर भी चली गई। टेक स्क्रीनशॉट। अब आ गया। जहाँ पे देखो स्क्रीनशॉट लिखा आ रहा है ना साथ में, तो ये ओपन लिंक वाला स्क्रीनशॉट डॉट पीएनजी लिखा है। वहां पे हमने एंकर टैग लगाया, उसके साथ पॉसिबल है। इसको पहले ओपन करके देखते हैं। ओपन। ये हो गया ओपन, साथ में बटन नहीं आना चाहिए, देखो बटन नहीं आया। कोड हो गया कंप्लीट। बस इसको आप सेट कर लेना। ये लास्ट में ब्रैकेट बंद होनी है, लास्ट में ये दो ऐसे बंद होनी है। सारा कोड क्लिक वाले एड इवेंट लिसनर क्लिक वाला है ना, उसके बीच आना चाहिए। यही था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।